हेलो लवली व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजू ब्लॉग्स। तो मैं आज आपके साथ में आज तीन स्टोरीज़ या थ्री स्टोरीज़ आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ जो कर्म के ऊपर में आधारित है। कर्म कितनी न्यारी होती है ना, जीवन भर हमारा साथ नहीं छोड़ता। यस, जैसी कर्म ऐसा फल बोले हैं भगवान श्री कृष्ण में, भगवत गीता में। और वही फल कैसे हमको जीवन भर उसका फल हमें मिलता है। अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल, बुरा कर्म करो तो बुरा फल। ये जन्म नहीं तो जन्म जन्मों तक हमारा साथ नहीं छोड़ता। उसी का आधार मैं आज आपके सामने पेश करने जा रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स। मैंने कहीं सुना था मेरे बड़ों से, और एक वीडियो भी देखी, तो उस पे आधारित मैं आज आपके सामने शेयर करना चाह रही। सबसे पहले जो कहानी है वो भीष्म पितामह का है। नाम बोलते ही साथ आप सबको याद आ गया होगा, है ना। उनके कर्म उनको कैसे आखिरी पल तक उनका साथ उनको लिया। यस, जब महाभारत युद्ध हुआ था तो सभी जानते ही होंगे, अर्जुन के तीरों से वो उनका शरीर पूरा छल्ली हो गया और वो धरती पर गिर गए तीरों का सह्ये पर। फिर भी उनका जान नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो चाहे तब मर सकते हैं, वो जब चाहते हैं तभी मर सकते हैं, ऐसा उनका क्या बोलते हैं, उनको वर मिला था। इसीलिए वो अपना अच्छा वक्त के लिए ऐसे सहियों पर है। लेकिन उसका कारण है, वो जानते हैं अच्छे टाइम के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन उसका कारण क्या है वो बहुत सालों 100 साल से भी पीछा उसके ऊपर में निर्धारित है। और वो है एक समय का बात था जो पहले तो मैं ये बात बोलूँगी, जब वो सैये पर सोए हुए थे तो श्री कृष्ण और पांडव उनका दर्शन करने आए थे। तब उनका पूरा बॉडी से खून तो बह ही रहा था और चील कौवे बाकी शरीर लोग जो मरे हुए थे उनका खा रहे थे। तो वो श्री कृष्ण से पूछे, मैं तो कोई भी किसी का हानि नहीं किया हूँ, तो मुझे इस ऐसे स्थिति का कारण क्यों बनाया मुझे? मैं ऐसा क्यों पापी बन गया जो ऐसे सैये पर मुझे लेट के मेरा शरीर से खून बह रहा है, पर मैं मृत्यु नहीं पा सकता क्योंकि मुझे अच्छा समय का वेटिंग कर रहा हूँ। तो कृष्ण हंस के बोलते हैं, वो फिर उनका वो बोलते हैं कि मेरा ज्ञान वो बोले इसका कारण का क्या मतलब हो सकता है? वो बोले मैं अपने 100 वर्ष पीछे जाके 100 वर्षों तक जाके देखा हूँ, कहीं भी किसी को मैंने हानि नहीं पहुँचाया और ना कोई मुझे प्रॉब्लम हुआ किसी में जन्म में, पर इस जन्म में मुझे क्यों मिला? तो श्री कृष्ण हंस के उनके माथे पर सर के ऊपर हाथ रखकर उनको और 1 साल पीछे ले गए, यानी 101 साल में। वो बोले तुम 100 साल तक पीछे जाके देखे हो, लेकिन 101 साल में जो हुआ वो तुम नहीं देखे भीष्म, बोल के वो 101 साल का कहानी उनको दिखाए उनके दिव्य दृष्टि से। तो वो साल में वो थे एक नौजवान युवराज जो जंगल में घोड़े में जा रहे थे। जाते जाते उनके रास्ते में एक सांप आ जाता है। तो वो चाहते तो साइड से जा सकते थे, पर वो क्या करते हैं, नीचे उतर के वो सांप को अपने तीर से निकाल के कांटेदार वाले पेड़ में फेंक देते हैं, जिसके कारण वो सांप को छुप के ना वो हिल पा रहा था ना वो कहीं जा पा रहा था। सर हिलाया तो कांटा छुप रहा है, और जैसे उसका शरीर से खून बहा, सेम ऐसे ही भीष्म पितामह को भी इस जन्म में वो सेम सीन हुआ। सर हिलाओ तो कांटा चुभ रहा है, खून बह रहा है, दर्द हो रहा शरीर में, ना खाना ना पीना, सेम ऐसे ही है। लेकिन वो ऐसे रह रहे कि वो सांप का मृत्यु हो गया। लेकिन भीष्म पितामह जो है महा व्यक्ति थे, इसीलिए वो अपना स्वयं मृत्यु का भागीदारी थे। वो जब चाहे वहाँ तब मर सकते थे। तब कृष्ण ने बोला, वही श्राप तुमको अभी तक तुमको झेलना पड़ रहा है। पर वो बोले वो तो 100 जन्म में कभी भी हो सकता था, तो 100 जन्म तक मुझे क्यों नहीं हुआ? तब कृष्ण बोले, 100 जन्मों तक तुमने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया जिसके चलते तुमको वो अभी तक तुम्हारा रक्षा कर रहा था। लेकिन ये जन्म में तुमने पांचाली का रक्षा नहीं किया। तुम यहाँ के राज्य में बड़े हो, तुम चाहो तो उसको रोक सकते थे। जो उसका शीर शरण हुआ था तुम उसे रोक सकते थे, लेकिन तुमने रोका नहीं। अपना सिंहासन का
वादा निभाते हुए तुम अपना सर झुका के बैठ गए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जो तब पांचाली के मुंह से और आंखों से जो ज्वाला निकला था, वो तुम्हारा जितना भी अच्छा काम तुमने किए वो सब नष्ट हो गया, इसीलिए अभी तुमको वो कर्म भोगना पड़ रहा है, बोल के बोलते हैं। तब भीष्म पितामह बोलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण महाराज। मैं अभी तक जितना यही सोच रहा था कि मैं किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाया, फिर भी मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब मेरा मन को शांति हो गया। तो कृष्ण भगवान भी बोले, तुम्हारा ये कर्म अभी खत्म हो गया है, तुम अभी क्षमा पात्र हो, तुम्हारा ये आत्मा अभी शुद्ध हो गया है, तो तुम अभी अपना देह त्याग सकते हो, बोल के उनका आत्मा को उनके अंदर में ले लिए। ऐसा था ये। दूसरा वाला एक मंडूक महर्षि। मंडूक महर्षि किसी को हानि नहीं पहुंचाते थे। वो अपना आश्रम में जंगल में बैठ के हर वक्त प्रभु का नाम जप करते बैठते रहते थे, संसार से दूर होके। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो जब अपना तपस्या में लीन थे, तब एक चोर आके उनके घर के अंदर में सोने का सिक्का उस टाइम चलता था, तो सोने का सिक्कों से भरा हुआ बैग उसके घर में रख के वो चले जाता है। जो बात इनको नहीं मालूम था, तो बैठे बैठे राज्य का जो सिपाही होते हैं वे आते हैं, आके इनके घर में देखते हैं। देखने से वो पैसे का थैला मिलता है, तो वो सिपाही आके इनको राजा के सामने ले जाते हैं। और जो चोरी तो इनके घर में ही हुआ, भले ये नहीं किए हैं, लेकिन पैसा तो इन्हीं के घर से मिला। तो राजा क्या करते हैं, इनको तुरंत कांटे वाला सूला में चढ़ा दो बोल के आदेश देते हैं। वो कांटे वाला सूला में चढ़ा देते हैं, तो दर्द के मारे वो दर्द सहते सहते अपना प्राण त्याग देते हैं। प्राण त्यागने के बाद वो यमलोक जाते हैं। यमलोक जाने के बाद यम से पूछते हैं कि प्रभु मेरा क्या गलती था, मैं किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाया, ना किसी को कोई बुरा बड़ा बोला, हमेशा अपना प्रभु नाम जप में मैं अपना समय व्यतीत करता था, तो मुझे ये क्यों प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तब यम महाराज बोलते हैं, आपने जब आप 5 साल के थे, खेलते खेलते एक मधुमक्खी को पकड़ के उसकी जो पीछे जो बॉडी रहता है ना, उसमें आपने घास का पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको घुसा दिया उसके पेट में। तो वो दर्द के मारे, भले ही वो घास का पीछा हिस्सा हो, लेकिन उसके लिए वो बहुत बोले से हार्ड चीज़ है। तो वो दर्द के मारे जो सहन किया, वही दर्द अभी आपको मिला है, उसके चलते ही आप अपना प्राण त्याग दिए और यहाँ पर आ गए। भले ये हो गया दूसरा। और तीसरा होता है स्वयं श्री कृष्ण जी का, जो जब राम अवतार में थे, वे बलि का वध किए थे चुपके से, तो उसका कर्म अभी कृष्ण अवतार में उनको झेलना ही पड़ा। भले वो भगवान है, लेकिन सबको सही से धर्म का न्याय करते हैं। तो उनके अंगूठे में वो जो शिकारी होता है, एरो मारता है ना, अंगूठे में एरो लगना क्या और मर जाना क्या, ऐसा कभी संभव है? पर श्री कृष्ण वो लीला है उनका जो उस जन्म में जो किए थे, चुपके से भली का मारा था, उसका इक्वल करने के लिए कृष्ण जी ऐसे अपने शरीर पर वो शिकारी का तीर लिए। जो वो शिकारी था वो वाली ही था, वाली ही इस जन्म में शिकारी बन के जन्म लिया, और उसको समान करने के लिए, कर्म को न्याय देने के लिए ऐसे किए। तो हो सकता है किसी को 100 साल लग सकता है, किसी को 50 या 60 साल लग सकता है, और किसी को वही जन्म में उसको भुगतने का पड़ता है। तो कर्म इसीलिए बोला जाता है न्यारी है। तो कर्म हमेशा अच्छा करना, जिसका फल हमेशा अच्छा मिलता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये कहानियाँ कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों को शेयर करेंगे तो वे भी जानेंगे कर्म के बारे में और अच्छे कर्म करेंगे, जिससे उनका जीवन सुखमय होगा। ओके।